बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बदलती सूरत हाल जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक तजस्सुस में रखा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सियासत में आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इस तरह से पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के बदलते बयानिए, बदलते नारे और बदलती सोच जिसने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उन्होंने आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें डिस्कस की हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते कि हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं और नए जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस जो हैं वो डाल कर को 13-14 का पूरा नंबर कर दिया जाएगा। तो अब जो नए बनाए जा रहे हैं जजेस, उनमें ज़्यादातर नून लीग के हैं या ऐसे लोग हैं जो जो कहा जाएगा वही फैसले करेंगे। तो इस फैसले को इसलिए डिले किया गया है ताकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आ जाएं, ताकि जब यहाँ से खुदा ना खास्ता, जो कि लग रहा है कि इन्होंने यही करना है, इमरान खान साहब को सजा दी जाती है इन केसेस के अंदर, झूठे केसेस हैं आपको तो पता है, लेकिन सजा दी जाती है, तो फिर अपील करनी पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी अगर अपील करेंगे तो वो किसी ऐसे जज के सामने लग जाएगी जो अभी सिटिंग जज हैं। शायद इस अपील को 2 जजेस सुने, तो आमिर फारूक साहब तो हैं साथ, फिर दूसरा जज उस तरह से मुयस्सर नहीं आते जो सारे फैसले वो करें जो डिमांड होती है। तो इसलिए इस केस को, इस सारी सज़ा को, इस सारे मामले को लटकाया गया है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस अपॉइंट करके मर्जी का फिर बेंच बनाया जाए और उस बेंच के सामने ये केस लगाया जाए ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जाए। मतलब आपको पता है ये तमाम झूठे केसेस हाई कोर्ट में जाते ही उड़ जाते हैं और इस दफ़ा भी इसने उड़ जाना है क्योंकि इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो इसलिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हाई कोर्ट में बेंच ही ऐसा बनाया जाए कि वो फिर केस वहां उड़ ना सके और इमरान खान साहब को लंबा अरसा जेल में रखा जाए। और जाहिर है साथ कोशिश करेंगे बुशरा बीबी को भी इसमें सजा देने की। तो ये थी 190 मिलियन केस और नए बेंच की कहानी। अब आपके सामने अगली खबर रखते हैं और वो हमारे फॉरेन ऑफिस का बयान है। फॉरेन ऑफिस ने नया बयान दागा है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करता है और हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका के लिए किसी किस्म का खतरा नहीं है। हालांकि अमेरिका से ये कहा गया कि वो शायद अमेरिका के लिए भी खतरा है, अमेरिका पर भी चलाया जा सकता आने वाले टाइम में पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम। तो इसलिए अमेरिका ने खदशात का इजहार करते हुए उस पर पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है और ये हमारे साथ ज्यादती है और अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि हम पर पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन साथ साथ फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं है और हमने अपने फैसले खुद लेने। अब एक तो फॉरेन ऑफिस का और फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ बयानिया बहुत फर्क है। फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि वो हमारा वेंटिलेटर है। ये तब की बात है जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और ख्वाजा साहब टेलीविजन पर आकर ये साबित करना चाह रहे थे कि सब कुछ अमेरिका से ही होता है। अब आप देखिए हम कितना फंसे हुए हैं इस टाइम। इमरान खान साहब जेल में है, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे मुंह से ये बात नहीं निकलती कि सब कुछ अमेरिका ने करना है। आज भी हम ये नहीं कहते कि वेंटिलेटर है, आज भी हम इंटेग्रिटी की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। आपका जो मेटल होता है ना, आपका जो कैरेक्टर होता है, वो मुसीबत में समझ आता है। अच्छे दिनों में तो सारे बड़के मारते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं तब पता चलता है कि आप अपनी जान छुड़वाने के लिए किस हद तक गिरते हैं। आप देखिए इमरान खान ने 12 जेल से यह बयान दिया है कि मैं किसी बैरूनी ताकत से अपील करके रिहा नहीं होना चाहता। हाँ, अमेरिका से हमारी जो तवक्कुआत है, जो हम रिचर्ड ग्रैनल की बात करते हैं, मार्को रूबियो की बात करते हैं, ट्रंप की, हम ये नहीं करते कि वो फ़ोन उठाएं और कहें कि इमरान खान को रिहा कर दें और हम वहाँ से को मेहरबानी हासिल करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त पर पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हुई, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, वो टैसिट अप्रूवल के साथ जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया और उसकी सरपरस्ती अमेरिका से हुई, वो सरपरस्ती बंद होनी चाहिए, वो इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तानी अवाम, इमरान खान और चौधरी निज़ामुद्दीन, ये सारी इक्वेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बराबर हो जाएगी। तो बहरहाल अब ये दो बातें, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो भी बता दिया, जो अमेरिका का है वो भी बता दिया। इसके ऊपर मैं कोई तज्जिया नहीं दूंगा, ये आप खुद समझिए, आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए। आप सब समझदार हैं, इसके लिए मैं कभी भी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है उसमें मेरी पोजीशन बहुत वाज़ेह होती है। यही मैंने इमरान खान से सीखा है और यही एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि ये सारी की सारी गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में है, ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ तो कर नहीं रहे। अब बेचारा मिसाइलों के ऊपर कोई इसाक डार ने तो काम नहीं करने ना, मतलब कि ये तो नालायक हैं सारे, ये तो छोटी मोटी चोरी चकारी कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को तो जनरल आसिम मुनीर के पास क्योंकि ताकत है, उन्होंने इस गवर्नमेंट को बिठाया हुआ है, तो फेलियर भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये जो फेलियर हुआ है, हम पर पाबंदियां लगी हैं, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती है और हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। अब ऑलरेडी हिंदुस्तान एक नया मिसाइल प्रोग्राम अपना डेवलप कर रहा है। प्रोग्राम कह लेंगे नया मिसाइल, उसका एक नया वर्जन वो डेवलप कर रहा है। उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है ब्रह्मस,
वन वो पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, ब्राह्मस 2 वो लेकर आ रहे हैं, वो गालिबन इस साल मार्च या मई तक वो उसकी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। रूस के तावन से ये मिसाइल वो बना रहे हैं। इस मिसाइल की जो स्पीड होगी वो मार्क 8 होगी, मतलब कि ये आवाज़ की रफ्तार से 6 या 7 गुना तेज़ी के साथ ये मिसाइल जो है वो मूव कर सकता है। 5000 किलोमीटर तकरीबन पर आवर, फी घंटा 5000 किलोमीटर इसकी स्पीड होगी तकरीबन रफली। अभी इसके जो स्पेक्स हैं हतमी या इसकी जो डायमेंशंस हैं हतमी, ये जो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ ये भी बहुत सारे फोरम्स पर इशू हुई हैं, लेकिन ये कोई हतमी तस्वीर नहीं है क्योंकि अभी तक इस मिसाइल की रूनुमाई हिंदुस्तान ने नहीं की। जैसा मैंने आपको कहा कि इसकी कंप्लीशन जो है वो मार्च या मई तक हो रही है, तब इसकी टेस्टिंग वो करेंगे और उससे पहले जो वो टेस्ट कर चुके हैं उसमें वो कामयाब रहे हैं। अब ये मिसाइल जो है ये 1500 किलोमीटर इसकी तकरीबन 930 माइल्स तक इसकी रेंज होगी और ये फ़ज़ाई जहाज़ से भी किया जा सकता है, फाइटर प्लेन से भी, ये समंदर में से भी, आबदोज़ों में से या समंदर से भी इसको फायर किया जा सकता है और ज़मीन से भी किया जा सकता है। बड़ा लीथल वेपन है और सबसे इसकी लीथल वेपन की वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो हमारी लंबाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी जो चौड़ाई है मुल्क की वो बहुत कम है, जिस वजह से हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे लिए चैलेंज ये है कि वो बहुत आसानी से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पहुँच सकते हैं। और ये जो मिसाइल है जब ये उनके पास आ गया तो उनके पास सबकत होगी मौजूदा हालात के अंदर, उनके पास जब तक कि हम कुछ नया डेवलप नहीं करते उनके पास सबकत होगी कि एक तो इसकी स्पीड बहुत है और ये 8 से 9 मिनट में शायद पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर वो पहुंचा सकेंगे। अब जो लोग इन तमाम चीज़ों को समझते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड फायर करने की कैपेसिटी नहीं होगी रिस्पांस करने की, जो कि पाकिस्तान शायद चाइना से गालिबन लेना चाह रहा है, जिस पर अभी को बातचीत आगे नहीं चल रही, तो अगर तो सेकंड जो फायर बैक करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है तो फिर ये मिसाइल जो है ये गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में पहुँच सकता है उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स करने का वक्त नहीं है। तो बताने की आपको सारी बात ये नहीं है कि कोई हिंदुस्तान से आपको डराना है, बताने की बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द हालात क्या बन रहे हैं और इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट्स हैं, मुल्क हैं, वो कितनी तेज़ी के साथ कोऑर्डिनेशंस करके, हिंदुस्तान देख लीजिए कि एक तरफ वो अमेरिका का भी लाडला है और साथ रूस के साथ इस तरह के मिसाइल डेवलप कर रहा है। और पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर रूस गया था तो पीछे से जनरल बाजवा ने क्या किया अमेरिका के साथ मिलकर वो आप सबके सामने है। तो इन हालात के अंदर ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए। देखते हैं अब ये नाहल जो बैठे हुए हैं ये क्या करते हैं और हमें किस तरफ लेकर चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कुवैत पेट्रोलियम पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है और जो टी बिल्स के अंदर बैरूनी सरमायाकारी है वो भी 64% ख़त्म हो गई है। जी हाँ, जो ट्रेजरी बिल्स के अंदर बैरूनी सरमायाकारी होती है उसमें 64% की कमी आई है। उसके साथ मैंने आपको खबर दी है कि कुवैत पेट्रोलियम जो है, और कुवैत से हमने 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी SIFC में, वो तो ना आई। कुवैत पेट्रोलियम जो है वो अपने ऑपरेशंस बंद करके पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो एक तरफ दिफाई साइड के ऊपर भी मैंने आपको बात बताई है, मैंने आपको माशी साइड पर भी बताई है बात, और तीसरी साइड के ऊपर जो बिलावल जरदारी हैं वो अब ये कह रहे हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो भी अब अपने आप को इनडायरेक्टली रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने वाले लोग या उसके खिलाफ बातें करने वाले लोग पुराने बुजुर्ग हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरह बदलने जा रही है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के लिए ये सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की अदलिया ये सारे के सारे अगर सिंसेरिटी के साथ काम करें तो कुछ बईद नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदल जाएं और पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो मुल्क है ये अमन का गहवारा बन जाए। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं वो भी बिलाशुबा आम पाकिस्तानी के लिए परेशानी का बायस हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।